जीवन मुक्त महात्माओं की स्थिति का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते ही, श्री राम, पंडित लोग विवेक पूर्वक परमात्म विषयक विचार से उत्पन्न परमात्म स्वरूप के अनुभव को ही ज्ञान कहते हैं। उसी ज्ञान के अंदर ज्ञेय उसी प्रकार छिपा रहता है जिस प्रकार दूध के अंदर माधुर्य छिपा रहता है। सम्यक ज्ञान के प्रकाश से आलोकित पुरुष स्वयं ज्ञेय स्वरूप हो जाता है। सम और विशुद्ध स्वरूप विज्ञानानंद घन परमात्मा ही ज्ञेय कहा जाता है, जिसके अंतःकरण में आनंद का प्राकट्य हो गया है। वे ज्ञानवान पुरुष किसी भी सांसारिक विषय में नहीं फंसता, समस्त संगों से रहित, पूर्ण काम, जीवन मुक्त ज्ञानी सम्राट की तरह सदा मस्त रहता है। श्री राम, ज्ञानी महात्मा पुरुष वीणा वंशी की मधुर ध्वनि आदि मनोहर शब्दों में, कामनियों की श्रृंगार रस मिश्रित कमनीय गीतों में, करताल, गंभीर मृदंग तथा चित्र विचित्र कांस्य ताल आदि वाद्यों की ध्वनियों में, चाहे ध्वनि रूक्ष हो या मधुर, कहीं भी प्रेम नहीं करता। आसक्ति रहित ज्ञानी पुरुष कोमल कदली के स्तंभों की पल्लव पंक्तियों से युक्त तथा देवता एवं गंधर्वों की कन्याओं के अंगों के समान अति कोमल अवयव वाली लताओं से युक्त नंदनवन की क्रीड़ाओं में कहीं कभी रमण नहीं करता। जिस प्रकार हंस मरुभूमि में रमण नहीं करता, उसी प्रकार स्वाधीन विषय भोगों में भी आसक्ति न रखने वाला धीर तत्वज्ञ किसी भी विषय में रमण नहीं करता। कदम, कटहल, अंगूर, खरबूजा, अखरोट तथा नारंगी आदि फलों में, दही, दूध, घी, मक्खन, चावल आदि भोज्य पदार्थों में, लेह अर्थात चटनी, पेय अर्थात शरबत आदि विलासपूर्ण चित्र विचित्र 6 प्रकार के रसयुक्त पदार्थों में, इनके सिवा अन्य अन्य फल, कंद, मूल, शाक आदि भोज्य पदार्थों में कहीं पर भी वे परमात्मा के आनंद में तृप्त, आसक्ति रहित ज्ञानी महात्मा पुरुष नहीं फंसता। धर्मराज, चंद्र, इंद्र, रुद्र, सूर्य और वायु के लोकों को, मेरु, मंदराचल, कैलाश, सह आदि तथा दरदुर पर्वतों के शिखरों को, चंद्रमा की चांदनी को, मणिमुक्ता में रत्न और स्वर्ण निर्मित महलों को, तिलोत्तमा, उर्वशी, रंभा, मेनका आदि की अंगलताओं को, किसी को भी वे आसक्ति रहित ज्ञानी महात्मा देखना भी नहीं चाहता। और वह विज्ञानानंद घन परमात्मा में भरपूर मानना चाहने वाला मौनी महात्मा शत्रुओं के प्रतिकूल व्यवहार को देखकर भी विचलित नहीं होता। जो एक ब्रह्म दृष्टि रखने वाला तथा विकार रहित समबुद्धि ज्ञानवान पुरुष है। वे कनेर, मंदार, कलहार, कमल आदि में कोई नीलकमल, चंपा, केतकी, अगर, मालती आदि पुष्पों में, चंदन, अगरू, कपूर एवं कस्तूरी आदि में, केसर, लौंग, इलायची, शीतल चीनी, तगर आदि अंगरागों में से किसी की भी सुगंध से प्रेम नहीं करता। जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म के ध्यान में मग्न है, वे वज्र के भयावह शब्द से, पर्वत के विस्फोट से एवं ऐरावत आदि हाथियों के चिंगारने से कंपित नहीं होता। तीक्ष्ण छुरे की धारों में या नवीन कमलों से निर्मित शैयाओं में, सूर्य किरणों से प्रतप्त शिलाओं में या कोमल लल्लाओं में, संपत्तियों में या उग्र विपत्तियों में एवं क्रीड़ाओं तथा उत्सवों में विहार करते हुए भी ज्ञानी महात्मा को प्रतिकूल पदार्थों से तो उद्वेग नहीं होता और अनुकूल की प्राप्ति में हर्ष नहीं होता। वे भीतर से सदा अहमता, ममता एवं आसक्ति से रहित होता है और बाहर से निस्वार्थ भाव से कर्म करता रहता है। जीवन का विनाश करने वाला तथा जीवन का दान देने वाला, इन दोनों पुरुषों को ज्ञानी पुरुष प्रसन्नता एवं मधुरता से शोभित समदृष्टि से देखता है। ज्ञानवान पुरुष देवता और मनुष्य आदि शरीरों से तथा प्रिय और अप्रिय पदार्थों से न हर्षित होता है
और न ग्लानि का अनुभव करता है। अर्थात अनुकूल में हर्षित नहीं होता और प्रतिकूल में ग्लान और विषाद के वशीभूत नहीं होता। श्री राम अपने चित्त में आसक्ति का अभाव और परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाने से तत्वज्ञानी पुरुष जगत को मिथ्या समझता है। इसलिए वह किसी भी समय इंद्रियों के द्वारा विषयों में रमण नहीं करता, क्योंकि उसकी बुद्धि समस्त मानस पीड़ाओं से मुक्त हो चुकी रहती है। किंतु जो तत्व ज्ञान से शून्य और शांति रहित है एवं परमात्मा को प्राप्त नहीं हुआ है, उस वास्तविक स्थिति से वंचित मनुष्य की इंद्रियां तत्काल उसे उसी प्रकार निगल जाती हैं जिस प्रकार हिरण हरे कोमल पत्तों को निगल जाते हैं। रघुनंदन जो विवेक पूर्वक विचारशील हैं एवं जिनकी एकमात्र सच्चिदानंद ब्रह्म के स्वरूप में ही स्थिति है और परमात्मा के स्वरूप में ही जिसको विश्राम प्राप्त हो गया है, उस ज्ञानी महात्मा को संसार के संकल्प विकल्प विचलित नहीं कर सकती। ठीक उसी प्रकार जैसे जल का प्रवाह अचल पहाड़ को विचलित नहीं कर सकता, समस्त संकल्पों की सीमा के अंत स्वरूप पद में जो महान भाव विश्राम को प्राप्त हो गए हैं, उन परमात्मा को प्राप्त हुए महात्माओं की दृष्टि में स्वर्ण में सुमेरु पर्वत भी तृण के सदृश है, अर्थात कुछ भी नहीं है। उन विशाल हृदय महात्माओं की दृष्टि में सारा संसार और एक छोटा सा तृण, अमृत और विष, कल्प और क्षण समान है। जिस जड़ दृश्य संसार का आदि और अंत में अस्तित्व नहीं है, उसकी यदि वर्तमान काल में कुछ काल तक सत्ता प्रतीत हो रही है तो वह जीवात्मा का भ्रम ही है। ज्ञानी शरीर, मन, बुद्धि तथा आसक्ति से रहित इंद्रियों से चाहे कर्म करे या ना करे, असंग होने के कारण कर्म से लिप्त नहीं होता। महाबाहु श्री राम जिस प्रकार कोई भी मनोराज्य की संपत्तियों के नष्ट होने से या ना होने पर उससे उत्पन्न सुख दुखों से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञानी महात्मा पुरुष आसक्ति रहित मन से कर्म करता हुआ भी उससे उत्पन्न सुख दुख रूप फल से लिप्त नहीं होता, तथा आसक्ति रहित मन वाला महात्मा पुरुष चक्षु से विषयों को देखता हुआ भी उसका चित्त अन्यत्र परमात्मा में स्थित होने के कारण कुछ नहीं देखता। जिसका चित्त दूसरी जगह तत्परता से लगा रहता है वह विषय को नहीं देखता, यह बात बालक भी जानता है। इसलिए आसक्ति रहित मन वाला ज्ञानी महात्मा पुरुष सुनता हुआ भी नहीं सुनता, स्पर्श करता हुआ भी स्पर्श नहीं करता, सूंघता हुआ भी सूंघता नहीं, नेत्रों को खोलता और बंद करता हुआ भी ना उन्हें खोलता है और ना बंद ही करता है। श्री राम आसक्ति ही संसार का कारण है, आसक्ति ही समस्त पदार्थों का हेतु है, आसक्ति ही वासनाओं की जड़ है और आसक्ति ही समस्त विपत्तियों का मूल है, और आसक्ति के त्याग से ही मनुष्य जन्म मरण से छूट जाता है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, अखिल संशय रूपी कोहरे का नाश करने वाले शरद काल के वायु रूप महामुनि संग अर्थात आसक्ति किसे कहते हैं? प्रभु यह मुझसे कहिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम अनुकूल और प्रतिकूल पदार्थों की उत्पत्ति और विनाश में जो हर्ष और विषाद रूप विकार उत्पन्न करने वाली मलिन वासना है वही संग अर्थात आसक्ति है, ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं। जीवन मुक्त स्वरूप वाली तत्ववेत्ताओं के पुनर्जन्म का नाश करने वाली हर्ष एवं विषाद दोनों से रहित शुद्ध वासना आसक्ति रहित चित्त वृत्ति होती है। वह भुने हुए बीज के समान आकृति मात्र है। उस शुद्ध वासना का दूसरा नाम असंग है, अर्थात आसक्ति का अभाव जानो। वह तब तक रहती है जब तक प्रारब्ध भोगों का संस्कार रूप देह रहता है। उस शुद्ध वासना से जो कुछ किया जाता है वह पुनः संसार में
जन्म मरण रूप बंधन का कारण नहीं होता। जो जीवन मुक्त नहीं है, जो दीन एवं मूढ़ चित्त हैं, उनकी वासना हर्ष तथा विषाद से युक्त रहती है। वे वासना जन्म मरण रूप बंधन देने वाली होती है। इसी बंधन कारक वासना का दूसरा नाम संग है। ये पुनर्जन्म का कारण है। इस वासना से जो कुछ किया जाता है वे केवल बंधन का ही हेतु होता है। रघुनंदन, यदि तुम दुखों से घबराते नहीं, सुखों से हर्षित नहीं होते और संपूर्ण आशाओं से रहित हो, तो तुम असंग ही हो। समस्त व्यवहारों में एवं सुख दुख की अवस्थाओं में समचित्त रहते हुए ही यदि विचरण करते हो, तो तुम असंग ही हो। सांसारिक पदार्थों को तुम अपनी आत्मा ही समझते हो, उसी के अनुसार शास्त्रानुकूल आचरण करते हो, तो तुम असंग ही हो। जीवन मुक्तों के ज्ञान से संपन्न, इंद्रियों को वश में रखने वाला, परमात्मा के स्वरूप का मनन करने वाला श्रेष्ठ मुनि मान, मद, मात्सर्य और चिंता ज्वर से रहित होकर स्थित रहता है। श्री राम प्रचुरतर पदार्थों के सदा रहते हुए भी सब में समान भाव रखने वाला तथा बाहर एवं भीतर इच्छा एवं याचना आदि रूप दीनता से शून्य अंतःकरण वाला ये महात्मा एकमात्र अपने वर्णाश्रमों उचित स्वाभाविक क्रम प्राप्त न्याय युक्त व्यापार से पृथक दूसरा कुछ भी व्यापार नहीं करता। वर्णाश्रम अनुसार परंपरा प्राप्त अपना जो कुछ भी कर्तव्य है उसका वैज्ञानी संसर्ग संबंध अर्थात आसक्ति अहमता ममता से रहित बुद्धि से खेद शून्य ही अनुष्ठान करता है। जिस प्रकार मंदराचल पर्वत से मथे जाने पर भी क्षीर समुद्र अपना स्वाभाविक शुक्लपन नहीं छोड़ता, उसी प्रकार आपत्ति अथवा उत्तम संपत्ति के प्राप्त होने पर वह महामति तत्वज्ञ अपना सहज स्वभाव नहीं छोड़ता।